हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को प्रिय है ये कार्तिक मास। इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र गति से अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करवाता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाले सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक मास बताया गया है और उस कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये समय सबसे अधिक पुण्यशाली बताया गया है। कहा गया है कि जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकता, अगर वो अंतिम 5 दिनों में भी अपने आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ा देता है, उसमें वृद्धि करता है, तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत का पालन करने का फल मिल जाता है। और इसी संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करने का भी अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। और इसी कारण से इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान हम श्रवण कर रहे हैं इस पवित्र कार्तिक मास के महात्म्य की कथा। विविध शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं की ये श्रृंखला में आज हम आ पहुँचे हैं कार्तिक मास के अंतिम दिनों की कथा में। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास की विशेष कथा श्रृंखला के आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। इस समय श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि मुनियों को कार्तिक मास का महात्म्य बता रहे थे और उसी महात्म्य कथा श्रृंखला में वे नारद मुनि और राजा पृथु के बीच हुए संवाद का भी वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन को आगे बढ़ाते हुए राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, आपने कार्तिक मास के संपूर्ण महात्म्य का दर्शन करवाया। आपके द्वारा बताई गई इस महिमा का श्रवण करके मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। कृपया अब आप मुझे इस व्रत के उद्यापन की विधि बताएं, क्योंकि मैंने वरिष्ठ ऋषिगण से सुना है कि अगर उद्यापन ना किया जाए तो वो व्रत अधूरा माना जाता है। राजा पृथु की ये जिज्ञासा सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास व्रत की पूर्णता के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन घर के आंगन को गोबर से लेप कर तुलसी के पौधे को मंडप बनाकर स्थापित करना चाहिए। मंडप के द्वारों के ऊपर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित किए जाए और इन द्वारपालों के नाम है जय, विजय, सुशील और पुण्यशील। द्वारपालों की स्थापना करने के बाद तुलसी देवी के पौधे के पास ही सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके निकट पंचरत्नों से सुशोभित कलश की स्थापना की जानी चाहिए। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण की सुवर्ण की प्रतिमा को मध्य में स्थापित करना चाहिए और उनके आसपास नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पालों और 5 लोकपालों की स्थापना करें। उसके बाद सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके भगवान गणेश और भगवान विष्णु का षोडश उपचार द्वारा पूजन किया जाए। षोडश उपचार का अर्थ होता है आसन देना, स्वागत करना, पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पण करना, मधुपर्क अर्पित करना, यज्ञोपवीत, स्नान करवाना, वस्त्र देना, आभरण, गंध, पुष्प, धूप और दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करना। इस प्रकार षोडश उपचार द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान को पीले वस्त्रों की पोशाक पहनाकर उनको शैया का दान करना चाहिए। इन सभी पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गाय की पूजा करें और गाय का दान दें। एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ भोजन करवाएं और फिर दोनों को वस्त्रों का दान करें और उन्हें दंडवत नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद की याचना करें। अगर कोई इस प्रकार उद्यापन करने में सक्षम नहीं है तो वो एक या फिर कुछ ब्राह्मणों को ही पूजन करके उन्हें भोजन करवा कर भी इस व्रत को पूर्ण कर सकता है। अगर ब्राह्मण भी नहीं मिलते तो गाय, वट वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और वट वृक्ष में भगवान शिव का स्वरूप रहता है। इसी प्रकार पलाश के वृक्ष ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं। हे राजन, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से इन सभी कार्यों को पूर्ण करने से इस कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य व्रत उद्यापन से संबंधित इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे भी इस कार्तिक मास का चतुर्थांश फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने राजा पृथु से कार्तिक मास के उद्यापन की महिमा कह सुनाई। इसका श्रवण करके राजा पृथु ने धन्यता का अनुभव किया और आने वाले समय में पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक कार्तिक मास का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, जिसमें आज हमने सुना कि कार्तिक मास का उद्यापन करने की विधि शास्त्रों में किस प्रकार बताई गई है। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और कल यानी अंतिम दिन की कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।
क्योंकि कल एक विशेष कथा आने वाली है। अगर इस संपूर्ण कार्तिक मास में हमारे द्वारा बताई गई और सुनाई गई इन पौराणिक कथाओं से आपको लाभ मिला है और इससे आपका कार्तिक मास सफल हुआ है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाते रहने के लिए अपना आर्थिक योगदान स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी सहायता से हम प्रमाणभूत कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस कार्य में आप अभी माध्यम बन रहे हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्तिक मास के अंतिम दिनों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपनी साधना भक्ति को और तीव्र बनाते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान की कथा का श्रवण और पठन करके और वैष्णवों की सेवा करके। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। रानी ने सोचा, क्या बात हो गई, आज मेरा पुत्र इतनी देर तक सोया हुआ क्यों है। उसने अपनी दासी को आज्ञा दी कि उसके नवजात राजकुमार को वह उसके पास ले आए। लेकिन जैसे ही दासी सोए हुए राजकुमार के पास गई तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि राजकुमार की आंखें पलट चुकी है, उसके शरीर में चेतना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे और वास्तव में उसकी मृत्यु हो चुकी है। दासी जोर से चिल्लाई और क्रंदन करने लगी। राजमहल में सभी लोग एकत्रित हो गए और संपूर्ण राज्य शोक के सागर में डूब गया। लेकिन आखिर कौन था ये नवजात शिशु और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, या फिर किसी ने उसकी हत्या की थी? चलिए आज इस रहस्य को उजागर करते हैं। हरे कृष्णा। अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार वृत्रासुर ने एक महान गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त किया और भगवान का धाम भी प्राप्त किया। लेकिन क्या आपके मन में ये प्रश्न आया कि असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृत्रासुर भगवान का भक्त कैसे बना? ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था। महाराज परीक्षित ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे ब्राह्मण देव, रजोगुण और तमोगुण में रहने के कारण सामान्य रूप से असुर पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो फिर वृत्रासुर को इतनी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त हुई? इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको वो इतिहास बताऊंगा जो मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल जैसे महान ऋषियों से सुना था। ये कहकर श्रील शुकदेव गोस्वामी ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह उस समय की बात है जब चित्रकेतु नाम के एक महान पराक्रमी राजा शूरसेन प्रांत से इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते थे। महाराज चित्रकेतु का जन्म राज परिवार में हुआ था। वे अत्यंत विद्वान, ऐश्वर्यपूर्ण और धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी महाराज चित्रकेतु संतान सुख से वंचित थे। पुत्र के अभाव में उन्हें अपना संपूर्ण पृथ्वी का राज्य और सुंदर रानियां भी सुख प्रदायक नहीं लगती थी। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा उनके राज्य में पधारे। ऋषि को देखते ही राजा अपने आसन से उठ गए। उन्होंने ऋषि का यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान किया और भोजन एवं पेय पदार्थ अर्पित किए। राजा की विनम्रता को देखकर ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आशा है आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होंगे और इसके साथ आपके अपने रक्षक और 7 अंग भी सुरक्षित होंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका मन असंतुष्ट और उद्विग्न है। बताइए क्या बात है? ऋषि अंगिरा के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महर्षि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। जिस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को सुगंधित पुष्पों के हार और चंदन का लेप कोई सुख नहीं देता, उसी प्रकार पुत्र के अभाव में पृथ्वी का ये निष्कंटक राज्य मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा है। हे ऋषिवर, कृपया हमें एक पुत्र प्रदान करके मुझे और मेरे पूर्वजों को नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजा के प्रति दयालु ऋषि अंगिरा ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें त्वष्टा देवता को खीर का भोग लगाया गया और उसे प्रसाद के रूप में राजा चित्रकेतु की पटरानी कृतद्युति को दिया गया। उस समय ऋषि अंगिरा ने राजा से कहा, हे राजन, आपका ये पुत्र आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, इसलिए उसका नाम होगा हर्ष शोक। इतना कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद रानी कृतद्युति ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में मानो खुशी की लहरें उठ गई। राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ब्राह्मणों को विपुल मात्रा में धन, सोना, चांदी, आभूषण और 60 करोड़ गायें दान में दी। सभी प्रजा को अपनी इच्छा अनुसार उपहार दिए। अब राजा चित्रकेतु अत्यंत सावधानी पूर्वक नवजात शिशु का लालन पालन करने लगे थे।
पुत्र आने के कारण अब राजा उनकी पत्नी कृतद्युति को भी विशेष समय और सम्मान देने लग गए थे, और ये देखकर राजा की अन्य रानियों में ईर्ष्या का भाव जन्म लेने लगा। राजा उनके प्रति अब उपेक्षित रहने लगे थे। ये देखकर रानियों में इस पुत्र को लेकर ईर्ष्या इतनी तीव्र हो गई कि एक दिन उन सब ने मिलकर एक अत्यंत जघन्य पाप कृत्य कर दिया। एक दिन दोपहर के समय रानी कृतद्युति अपने नवजात पुत्र को सुलाकर राजमहल में टहल रही थी। लंबे समय बाद भी जब राजकुमार नहीं उठा तो उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि वह उसके पुत्र को ले आए। जब दासी उस नवजात बालक के पालने के पास पहुंची तो वह चिल्ला उठी। उसने देखा वह राजकुमार मृतप्राय पड़ा हुआ था और उसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं अपितु राजा की ईर्ष्या से ग्रस्त अन्य रानियां थी, जिन्होंने राजकुमार को विष दे दिया था। ये देखकर दासी जोर जोर से क्रंदन करने लगी। बालक की मृत्यु का समाचार तीव्र गति से संपूर्ण राजमहल और राज्य में फैल गया। राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति ने अपने प्राण खो दिए। दोनों ही जमीन पर गिरकर क्रंदन करने लगे। अपने भाग्य पर शोक करते हुए ऐसा लग रहा था मानो राजा चित्रकेतु इसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। और उस समय ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां राजा चित्रकेतु के पास आए। राजा अपने मृत पुत्र के पास स्वयं मृत की भांति लेटे हुए थे। राजा को इस प्रकार शोक मग्न देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? वास्तव में ये भौतिक संसार और सभी जीवात्माएं क्षणभंगुर हैं। इसलिए पिता पुत्र के इस अस्थायी संबंध के लिए शोक मत करो। आप जैसे महान भगवत भक्त के लिए ये सर्वथा अनुचित है कि वह भौतिक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए इस प्रकार शोक करे। इस प्रकार ऋषि अंगिरा ने राजा को दिव्य ज्ञान देने का प्रयास किया और नारद मुनि ने सबके सामने अपनी योग शक्ति द्वारा उस मृत पुत्र में पुनः प्राण भर दिए। तब नारद मुनि ने उस पुत्र से कहा, हे जीव, ये देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता कितने शोकातुर हैं। यदि तुम चाहो तो इस शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने परिवार सहित इस शेष जीवन का आनंद ले सकते हो। अब देखिए, नारद मुनि के ये वचन सुनकर राजा चित्रकेतु के उस मृत पुत्र के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो जीवात्मा बोलने लगा, अपने पूर्व कर्म फलों के अनुसार मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा कर रहा हूँ। मैंने देवताओं के शरीर से लेकर मनुष्य योनि में और पशु एवं वृक्षों के शरीर में भी प्रवेश किया है। ये लोग कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे? वास्तव में जीवात्मा का किसी भी माता पिता से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उसे इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देकर वह जीवात्मा फिर से उस शरीर को छोड़कर चली गई। जब राजा चित्रकेतु और रानी कृतद्युति ने यह दिव्य ज्ञान का उपदेश सुना तो उनका मन कुछ शांत हुआ और उन्होंने शोक करना बंद किया। राजा ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार किए, अपने पितरों को तर्पण दिया और फिर ऋषि अंगिरा एवं नारद मुनि की विशेष पूजा की। राजा का इस प्रकार व्यवहार देखकर नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु को परम भगवान श्री हरि का एक विशेष मंत्र प्रदान किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। महाराज चित्रकेतु ने इस मंत्र का ध्यान पूर्वक उच्चारण करते हुए 1 सप्ताह तक केवल जल पर उपवास किया और 1 सप्ताह बाद इसके फलस्वरूप उन्हें विद्याधर लोक का साम्राज्य प्राप्त हुआ। और इसी मंत्र के प्रभाव से महाराज चित्रकेतु को कुछ दिनों पश्चात भगवान अनंत देव का आश्रय प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान शेष उनके समक्ष उपस्थित हैं। उनके देह का रंग कमल पुष्पों के तंतुओं के समान श्वेत था और उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए हुए थे। वे मंद स्मित कर रहे थे और सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण उनके आसपास उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान अनंत देव का दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश धुल गए और फिर उन्होंने भगवान संकर्षण का स्तुति गान किया। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न भगवान संकर्षण ने राजा चित्रकेतु से कहा, हे राजन, महर्षि नारद और ऋषि अंगिरा के निर्देशों का पालन करने से समस्त दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो चुका है और इसी के फल स्वरूप आप मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। यदि आप भौतिक भोगों से अनासक्त रहकर भक्तिमय जीवन के सार को समझ जाएंगे तो इसी जीवन काल में आपको मेरा शाश्वत संग प्राप्त होगा।
और जीवन की परमोच्च पूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान संकर्षण अंतर्धान हो गए और इस प्रकार अब महाराज चित्रकेतु विद्याधरों के राजा नियुक्त हुए और भगवान विष्णु द्वारा दिए गए विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्राएं करने लगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो महाराज चित्रकेतु की कथा थी, इसमें वृत्रासुर का क्या संबंध है? तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे इसी कथा की अगली कड़ी में। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चित्रकेतु को भयंकर श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी वहां उपस्थित किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और उस श्राप के कारण चित्रकेतु के जीवन में एक भयंकर परिवर्तन आया। बाह्य रूप से देखा जाए तो ये श्राप उनके लिए अत्यंत दुखकर था, लेकिन वास्तव में इस श्राप के पीछे उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठ कल्याण छिपा हुआ था। लेकिन क्या था ये श्राप और ऐसी क्या बात हो गई जो माता पार्वती ने विद्याधरों के राजा चित्रकेतु को ऐसा कठोर श्राप दे दिया? चलिए वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा के दूसरे भाग में आज हम इसी प्रसंग को उजागर करते हैं। हरे कृष्णा। इस पुरुषोत्तम मास के विशेष अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से कुछ विशेष प्रसंग और इस समय हम सुन रहे हैं वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। इस कथा के पहले भाग में हमने देखा कि निसंतान राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो होती है, लेकिन अत्यंत अल्प आयु होने के कारण वह पुत्र कुछ ही दिनों में अपना शरीर त्याग देता है और परिणाम स्वरूप राजा और रानी गहरे शोक सागर में डूब जाते हैं। उनकी इस दुखमय स्थिति से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें भौतिक संसार का परम ज्ञान देने के लिए देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा उनके पास आते हैं। इन महामुनियों के वचन सुनकर राजा चित्रकेतु का मन शांत हो जाता है। वे अपने पुत्र के अंतिम संस्कार करते हैं और अंत में नारद मुनि राजा को परम भगवान श्री नारायण का एक विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। इसी मंत्र पर ध्यान करते हुए राजा चित्रकेतु अपना शेष समय व्यतीत करते हैं और अंत में वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त करते हैं। उनकी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें विद्याधर लोक के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। अब राजा चित्रकेतु भगवान द्वारा दिए गए दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। सिद्धगण, चारण और महान ऋषि उनका गुणगान करते और राजा चित्रकेतु विद्याधर स्त्रियों से घिरे हुए रहकर भगवान का यशोगान करते रहते। इस प्रकार उन्होंने सुमेरु पर्वत की चोटियों में रहते हुए लाखों वर्षों तक इस भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस दिन राजा चित्रकेतु अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उस समय भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे और परम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती देवी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और ये संपूर्ण दृश्य देखकर राजा चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये कैसा आश्चर्य है। शिवजी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वियों में अग्रणी हैं। वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में इस प्रकार बिठाया हुआ है मानो कोई निर्लज्ज पुरुष हो। राजा चित्रकेतु के ये वचन सुनकर शिवजी मात्र मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका ऐसा व्यवहार देखकर अन्य ऋषिगण भी शांत बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में राजा चित्रकेतु शिवजी की महान स्थिति का ही गुणगान कर रहे थे। दक्ष प्रजापति की भांति उनकी निंदा नहीं कर रहे थे। लेकिन राजा चित्रकेतु के इन वचनों ने माता पार्वती को अत्यंत कुपित कर दिया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और रोषपूर्ण वचनों से कहने लगी, अरे अरे, कल के बने हुए इस राजा को हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने के लिए किसने नियुक्त किया है? यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है, जिसने संपूर्ण जगत के गुरु शिव जी की निंदा करने का दुस्साहस किया है। अभिमानवश तुम ये सोच रहे हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तव में तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। अरे दुष्ट, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जन्म अब असुर योनि में होगा। जब तुम उस महाकाय असुर का शरीर और मनोवृत्ति प्राप्त करोगे तो फिर कभी भी महान लोगों के प्रति ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करोगे। इस प्रकार श्राप मिलते ही राजा चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए। उन्होंने माता पार्वती से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हितस्य तत् गुणप्रवाहे तस्मिन्
कः शापः को अनुग्रहः, कः स्वर्गो नरकः को, वा किं सुखम दुखमेव वा। हे माता, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका ये श्राप स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ये संसार निरंतर बहती हुई नदी के समान है और इसलिए यहाँ एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। ये सभी परिस्थितियाँ कष्टदायी और अस्थायी है। इसलिए श्राप क्या और वरदान क्या, नर्क क्या और स्वर्ग क्या। हे माता, आप व्यर्थ ही मेरे ऊपर क्रोधित हो गई, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं है। मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए मैं इस श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे जिस व्यवहार से आपको दुख पहुँचा है उसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर राजा चित्रकेतु निर्भीक होकर प्रसन्न मुख से अपने विमान में बैठकर वहाँ से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में ये भगवान की इच्छा है, जिससे वे अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर शीघ्र ही भगवान का दिव्य धाम और उनका नित्य संग प्राप्त करें। वास्तव में राजा चित्रकेतु के मन में शिवजी की निंदा करने की कोई भावना नहीं थी। ये मात्र भगवान के दो भक्तों के बीच होने वाले सामान्य हंसी मजाक का ही स्वरूप था। लेकिन माता पार्वती ये नहीं समझ पाए और उन्होंने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया। शिवजी ये बात जानते थे, इसलिए वे शांत बने रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, क्या अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हो गया? ऐसे भक्तों का उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा होती है। वे जीवन की प्रत्येक स्थिति में निर्भीक बने रहते हैं, चाहे स्वर्ग हो या नर्क। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखते हैं, इसलिए उनके वचन मेरे लिए द्वेषपूर्ण नहीं थे। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ और इसलिए किसी को भी हमारे बीच के इस आसक्ति एवं घृणा से मुक्त व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए था। राजा चित्रकेतु की इस महानता और विनम्रता को देखकर एवं भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती को लज्जा आ गई और वही राजा चित्रकेतु अगले जन्म में त्वष्टा के यज्ञ में से उत्पन्न वृत्रासुर बने। उन्होंने असुरी योनि में जन्म लिया था, लेकिन भगवान के परम भक्त होने के कारण उन्हें अपनी दिव्य स्थिति का ज्ञान था और किसी भी स्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति पर कोई आंच नहीं आई। तो ये थी वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ने आज मौन व्रत धारण किया हुआ था और वे परम भगवान के सुंदर स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में ना तो उन्हें अगस्त्य ऋषि के आगमन का आभास हुआ और ना ही वे उनका अतिथि सत्कार कर पाए, और फिर उसका क्या परिणाम आया होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। एक ऐसा कठोर श्राप जिसने महाराज इंद्रद्युम्न को एक विशेष कृपा प्रदान की, और श्राप के नीचे छिपी हुई ये कृपा थी हाथियों का राजा बनने की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी कृपा है। हरे कृष्णा। ये प्राचीन समय की बात है, जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्या प्रदेश था और वहाँ एक महान तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न का साम्राज्य था। ये राजा भगवान के महान भक्त थे। अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके अब वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसलिए अब वे मलय पर्वत की चोटियों में एक कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि ऋषि अगस्त्य विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे और संयोगवश उस दिन राजा इंद्रद्युम्न का मौन व्रत था और वे भगवान के सुंदर रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करके समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। वे अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आगमन का आभास नहीं हुआ, लेकिन ऋषि को लगा कि राजा उनके आतिथ्य से बचने के लिए ऐसे समाधिस्थ होने का स्वांग रच रहे हैं। यही सोचकर ऋषि अगस्त्य अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, तस्माइमं शापमदात साधुर अयं दुरात्मा कृतबुद्धिरत्य विप्रावमन्ता विशतां तमिस्त्रं यथा गजः स्तब्धमतिः स एव। इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें नम्रता का कोई गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा।
क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता है। अब ये श्राप देकर ऋषि अगस्त्य तो वहाँ से चले गए, लेकिन एक भक्त होने के नाते राजा ने इस श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वे हाथियों के राजा गजेंद्र बने। और अब जानते हैं उनका निवास स्थान कहाँ था? चलिए अब हम आपको उस सुंदर रमणीय स्थान पर ले चलते हैं। स्वर्गीय लोकों में एक विशाल त्रिकुट पर्वत है। इस पर्वत की 3 चोटियां हैं और वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई है। ये पर्वत चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ है और क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पर आती जाती रहती है। इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में मरकत मणि और मोती पाए जाते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक सुंदर उद्यान है, जहाँ स्वर्ग लोक से अनेक देवतागण और अप्सराएं विहार करने आते हैं। उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महाशक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाने लगे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उसके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपने परिवार से आसक्त गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। और उसी समय उस सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आकर उसने एक ही झपट में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों से धरती कांप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से वो स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन विफल रहे। दोनों ही शक्तिशाली योद्धाओं के बीच में इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चला। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसलिए स्वाभाविक है कि पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। अब वह स्वयं को निसहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वो भयभीत होने लगा और ऐसे समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे जीवन में ये विपदा भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य ही उसका संरक्षण करते हैं। ये सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि, सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। हे असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न सिर्फ मुझे इस संकट से अपितु सांसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता रूपी धूल को नष्ट करें और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए और किसी देवता को नहीं पुकारा था, इसलिए सभी देवता उसकी ये स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर उसी क्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजदीक के सरोवर से एक सुवर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया और फिर उन्होंने सभी देवताओं के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट कर गजेंद्र की रक्षा की।
सभी देवतागण और गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन आप जानते हैं, वो जो मगरमच्छ था वो भी वास्तव में एक गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सिर काटकर उसका उद्धार किया तो उसे अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। भगवान की परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम करके वह अपने गंधर्व लोक वापस चला गया। भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधनों से एवं तमोगुण से मुक्त हो गया। उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करके भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में वास प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम वापस चले गए। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाइए, और वो ये कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करेंगे, क्योंकि ऐसी कथाएं आपको शायद ही कहीं और मिल पाएंगी। तो अगली कथा को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और हमारा विश्वास करिए, मैं हम आपके लिए जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कथाएं लेकर आ रहे हैं ना, उस कार्य में हमारी टीम का काफी परिश्रम और समय लगता है और ये कार्य बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप हमारे इस प्रयास की सराहना करते हैं और इसमें हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता होगी और भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार करने का पुण्यफल आपको मिलेगा। तो चलिए हम मिलेंगे आपको अगली एक सुंदर मनोहर भागवत कथा प्रसंग के साथ अगली कड़ी में, बस कुछ ही समय में। तब तक के लिए गजेंद्र की प्रार्थनाओं को दोहराइए, पढ़िए और गुनगुनाइए। ये कथाएं, ये स्तोत्र आपको श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में मिल जाएंगे। इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते रहिए और उनका सदैव स्मरण करते रहिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एहि अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तार वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः मोरा एहि अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, नयने रिबो सदा युगल रूप राशि। एहि निवेदन धर सखीरनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। नमो नमः
कृष्ण प्रेयसे नमो नमः। दीन कृष्ण दास कहे एहि नमो राहो। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासि। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसे नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मैं युगल श्री श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अत्यंत दीन कृष्णदास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब तुलसी देवी की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। ये तुलसी अष्टकम ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जब एक समय तुलसी देवी अंतर ध्यान हो गई थी तो उसके बाद भगवान उनके विरह में व्याकुल हो गए और वे वृंदावन आ गए। वहाँ पर आकर उन्होंने तुलसी देवी की पूजा और इस स्तुति का पाठ किया था। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृन्दा मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च दृष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च
तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रिया। कृष्ण जीवन रूपाया शाश्वत प्रियतमा सती, तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम, मम रक्षतु जीवनम। आइए अब इस तुलसी अष्टकम का अनुवाद जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदारूपी वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धिमान लोग वृंदा कहते हैं। और ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह पूर्वक आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, और इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि ख्यात है, वही भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है। अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात हैं। वही देवी तुलसी मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा करे, रक्षा करे।